बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन की सबसे अहम खबर के साथ। अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष सुरक्षा में भारत ने वो कामयाबी हासिल कर ली है जो दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास मौजूद है। जी हां, ये है एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ दुश्मन देश की जमीन पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी भारत उन सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है जो हमारे लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। भारत ने इसे मिशन शक्ति का नाम दिया है। पीएम मोदी ने आज इसका खुद ऐलान किया और मिशन की कामयाबी की जानकारी पूरे देश को दी। पीएम ने बताया कि सिर्फ 180 सेकंड यानी कि 3 मिनट में ही उपग्रह को नष्ट कर दिया गया। जिस सैटेलाइट को टारगेट बनाया गया वो भारत का ही था। पीएम मोदी ने कहा कि ये अपने देश की सुरक्षा के लिए है, ना कि किसी पर हमला करने के लिए। आज 27 मार्च कुछ ही समय पूर्व भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। LEO, लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अंतरिक्ष की इस कामयाबी पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की पुरानी सरकारों पर निशाना भी साधा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अंतरिक्ष के इतिहास में भारत ने लोहा मनवाया है। अरुण जेटली ने कहा कि वैज्ञानिक दशकों से अंतरिक्ष में महाशक्ति बनने के लिए तैयार थे, लेकिन पिछली सरकार में क्षमता की कमी थी। साथ ही उन्होंने साफ किया कि इस उपलब्धि का बीजेपी से लेना देना नहीं है बल्कि सरकार से है। ये बहुत समय पहले से हमारे वैज्ञानिकों की इच्छा रही थी और उनका कहना था कि उनके पास ये क्षमता है, और भारत सरकार हमें अनुमति नहीं देती है। और क्योंकि भारत सरकार हमें अनुमति नहीं देती है, तो हम इस ताकत को बनाने और डेवलप करने में समर्थ नहीं है। ये क्षमता इस देश के वैज्ञानिकों में थी, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, और जो मेरे कुछ कांग्रेस के मित्र खुद की पीठ थपथपा रहे हैं वो याद रखें कि जब अग्नि 5 लॉन्च हुआ था तो उसके लॉन्च की जब घोषणा हुई अप्रैल 2012 में, डॉक्टर वीके सारस्वत ने यह कहा, वी नाउ हैव द कैपेसिटी टू डेवलप एंड द डिजायर टू डेवलप एन एंटी सैटेलाइट मिसाइल, बट द गवर्नमेंट हैज नॉट परमिटेड अस टू डू सो। तो इसलिए जो अपनी गलत पीठ थपथपाते हैं अपने फेलियर्स के लिए, उनको याद रहे कि उनकी जो
कहानी है, उसके फुटप्रिंट्स बहुत लंबे हैं और कहीं ना कहीं इस झूठ के फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच ने भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने भारत का नाम दुनिया में ऊंचा किया है। देखिए, ये हमारे वैज्ञानिकों की बहुत ही बड़ी सफलता है। इससे पहले जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा, सिर्फ 3 देश हैं जिनके पास ये काबिलियत थी कि वो जो सैटेलाइट जो आसमान में उड़ती हैं उनको गिरा सके। एक है चीन, रूस और अमेरिका, और अभी भारत ये चौथा देश बन गया है। इससे इस प्रकार की टेक्नोलॉजी और इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है जो एक पिन पॉइंट टारगेट्स जिसको कहते हैं बहुत ही साइंटिफिक दर्जा जो है बहुत ऊंचा होना चाहिए, और ये हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये करके दिखाया है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सफलता है। और जितने भी जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो उन्होंने इस पर लगे हुए थे, वो उन सब ने देश का नाम रोशन किया है। तो भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति बन गया है। अंतरिक्ष में दुश्मन को मार गिराने की क्षमता हासिल कर ली है। पूरी दुनिया में भारत के अलावा अमेरिका, रूस और चीन को ही अब तक ये ताकत हासिल थी, लेकिन विपक्ष को भारत की ये कामयाबी अब रास नहीं आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज के दिन को वर्ल्ड थिएटर डे बता रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती तो ये कह रही हैं कि चुनावी फायदे के लिए पीएम मोदी ने यह ऐलान किया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि डीआरडीओ के काम पर तो हमें गर्व है। पीएम मोदी को वर्ल्ड थिएटर की बधाई। और इसके साथ ही मायावती ने कहा कि पीएम मोदी चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग को इसका सख्त संज्ञान लेना चाहिए। भारत ने आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद मिशन शक्ति के जरिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च कर भारत विश्व की चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है। इस सफल परीक्षण और देश की इस महान उपलब्धि पर देखिए आज देश की बात अंतरिक्ष का चौकीदार रात 7:56 पर।